हेलो एवरीवन। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे। आर यू फीडिंग योर माइंड द राइट कंटेंट? क्या आप अपने माइंड में एक अच्छा कंटेंट फीड कर रहे हो? जैसे कि एक अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए हमको सही प्रकार का कंटेंट अपने माइंड को प्रोवाइड करना है। तो क्या आप भी फीड फीड करना मतलब कि आप एब्जॉर्ब करा रहे हैं अपने माइंड को एक सही कंटेंट? शेप योर माइंड शेप योर फ्यूचर। तो अपने माइंड को एक सही आकार दीजिए, शेप कीजिए और अपना फ्यूचर भी सुरक्षित कीजिए, फ्यूचर को भी आकार दीजिए। क्योंकि अगर माइंड स्ट्रांग होगा तो आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। सो पूरा आर्टिकल आप डिटेल में पढ़ेंगे और इसी आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी स्ट्रांग बना सकते हो, साथ ही रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इनको भी एनहेंस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं हो कि जो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा हूं। यू आर वॉट यू रिपीटेडली कंज्यूम। लेकिन आप क्या हो कि जो आप रिपीटेडली मतलब बार बार दोहराते हो और कंज्यूम करते हो, मतलब ग्रहण करते हो। यहाँ पे कंज्यूम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि सुनकर, देखकर जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आप हो, वो बन जाते हो आप। सो यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर, यू आर वॉट यू रिपीटेडली कंज्यूम। कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हो, बल्कि आप वो बन जाते हो जो चीज आप बार बार एब्जॉर्ब करते हो, अपने अंदर कंज्यूम करते हो। इन टूडेज डिजिटल एरा, एवरी आर्टिकल वी रीड, every reel we scroll through, and every conversation we engage in gradually shapes our cognition. Cognition. आज के इस डिजिटल युग में, एरा मीन्स युग, आजकल के इस डिजिटल युग में हम जो भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो भी रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और जो भी बातचीत में शामिल होते हैं, वी एंगेज इन मतलब जिसमें हम खुद कॉन्वर्सेशन में शामिल होते हैं, धीरे धीरे वो शेप देता है, आकार देता है हमारी कॉग्निशन मतलब सोचने के तरीके को या सोचने की प्रोसेस को। तो कॉग्निशन जो है यहाँ पे नाउन है, और कॉग्निशन का मतलब होता है कि सोचने और समझने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग की और अंडरस्टैंडिंग की। इसको आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि कोई बोलेगा रेगुलर रीडिंग इम्प्रूव्स कॉग्निशन। आपकी सोचने और समझने की प्रोसेस को इम्प्रूव करता है रीडिंग। जैसे एक और सेंटेंस है, मेडिटेशन शार्पन्स कॉग्निशन ओवर टाइम। समय के साथ साथ अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी सोचने समझने की जो प्रोसेस है वो और भी तेज बनती है। ये हो गया कॉग्निशन। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है कॉग्निटिव, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स, सोचने समझने की स्किल्स, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। सो इट ग्रेजुअली शेप्स आर कॉग्निशन। फिर है परसेप्शन। परसेप्शन इसका मीनिंग होता है हमारा नजरिया या हमारा आउटलुक, जिस तरीके से हम चीजों को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया शेप्स पब्लिक परसेप्शन। सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं, जो भी वीडियोस दिखाए जाते हैं, उसकी वजह से जो आम जनता होती है उनका जो परसेप्शन है, आउटलुक, वो प्रभावित होता है, उसको शेप मिलती है। तो ये इसका सेंटेंस है। परसेप्शन मीन्स आउटलुक या जिस तरीके से आप चीजों को समझते हो, इंटरप्रेट करते हो। एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व, इस पर भी वो असर डालता है। तो एक बार यहां से पढ़ लेते हैं फटाफट। इन टूडेज डिजिटल एरा, एवरी आर्टिकल वी रीड, every reel we scroll through, and every conversation we engage in gradually shapes our cognition, perception and overall personality. और यहाँ पे देखिए जो ये है ना सब्जेक्ट, यहाँ पे एवरी एवरी एवरी, और ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए जो हमारा यहाँ पर वर्ब है शेप्स,
ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। मैनी पीपल कंज्यूम कॉन्टेंट माइंडलेसली। माइंडलेसली इसका मतलब हुआ कि बिना सोचे समझे। बहुत सारे लोग कंटेंट को बिना सोचे समझे भी देखते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। ओनली टू रियलाइज लेटर दैट देयर माइंडसेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड विदाउट देयर अवेयरनेस। तो जो लोग बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, वो बाद में ये रियलाइज करते हैं, उनको ये एहसास होता है कि उनका जो आउटलुक है, मानसिकता है, वो प्रभावित हो चुकी है और उनको पता भी नहीं चला, विदाउट देयर अवेयरनेस। उनको तो इसकी जानकारी भी नहीं हुई कब उनका माइंडसेट इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, जो भी कंटेंट वो देख रहे हैं उसके थ्रू। इफ यू कॉन्स्टेंटली एक्सपोज योरसेल्फ टू नेगेटिविटी, गॉसिप गॉसिप और superficial trends, you may unknowingly begin to absorb those patterns. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्या कंटेंट हम देख रहे हैं। और जब आप कॉन्स्टेंटली लगातार अपने आप को प्रभावित करते हो नेगेटिविटी से, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, या गॉसिप क्या हो गया, फालतू की बातें जो फ्री टाइम में ऐसी गपशप होती है टाइम पास करने के लिए, गॉसिप, या सुपरफिशियल ट्रेंड्स। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो ऊपरी और दिखावटी चीजें होती हैं जो आजकल वो ट्रेंड कर रही हैं, तो हो सकता है अननोइंगली, बिना जाने हुए आप भी शुरू करते एब्जॉर्ब करना, मतलब अपने अंदर समा लेना उस पैटर्न को। एंड टेक देम एट फेस वैल्यू, ये एक इडियम है, टेकिंग समथिंग एट फेस वैल्यू। सो इसका मीनिंग होता है कि जैसा आपको दिख रहा है उसको ही आप सच मान लेते हो। इसका मतलब कोई चीज आप फेस वैल्यू पर ही ले लेते हो कि जैसी दिख रही है इसका मतलब वो सच होगी। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट, कि आप प्रश्न ही नहीं उठाते कि सही भी है जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ब्लाइंडली उस चीज को आप फॉलो करने लग जाते हो। सो ये ईडियम है, टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, जैसी वो चीज दिख रही है आपके सामने पेश की जा रही है, आप उसको सच मान रहे हो और आप उसको काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो। डोंट टेक ऑनलाइन न्यूज एट फेस वैल्यू, जो भी आप ऑनलाइन न्यूज देखते हो, इंटरनेट पे देखते हो, उसको जैसा आपको दिखाया जा रहा है तो उसको वैसे ही मत सच मान लो। ठीक है, तो एट फेस वैल्यू मीन्स जैसा दिख रहा है वैसा ही उसको सच मान लेना। ऑन दी अदर हैंड, ये जो एक्सप्रेशन है ऑन दी अदर हैंड तब यूज करते हैं जब हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हो। एक तो हमने देख लिया कि अगर हम बिना सोचे समझे चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, तो एक तो ये हो गया कि हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ व्हेन यू डेलिबरेटली चूज इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, लेकिन जब आप सोच समझकर, गहराई से सोचकर डेलिबरेटली चूज करते हो, चुनते हो ऐसे आर्टिकल्स जो कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दें, एनरिचिंग बुक्स, और ऐसी बुक्स भी पढ़ते हो जो कि बहुत आपको समृद्ध बनाए, आपकी वोकेबलरी और आपका आउटलुक उसको भी इन्फ्लुएंस करे, एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस, और जब बातचीत करते हो लोगों के साथ तो वो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, बेमतलब की गॉसिप्स ना हो। तो जब आप ये वाले पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव कदम उठाते हो, यू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। ब्रॉडन मतलब आप बहुत विस्तार, वाइड कर देते हो अपने आउटलुक को, चीजों को देखने का नजरिया आपका और भी बढ़ जाता है। एंड स्ट्रेंथन योर एनालिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। स्ट्रेंथन मतलब और भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हो अपनी एनालाइज करने की क्षमता को। एनालिटिकल थिंकिंग हो गया चीजों को क्वेश्चन करना, एनालाइज करना। इट इज इजी टू गो विद द फ्लो, ये भी एक इडियम है, टू गो विद द फ्लो। इसका मीनिंग होता है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, फॉलो करना दूसरों को विदाउट रेजिस्टेंस, बिना कोई रेजिस्टेंस दिखाए हुए, मतलब पैसिव तरीके से जैसा चल रहा है उसको मान लेना और उसको फॉलो करना, उसको बोलते हैं टू गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है मुझे भी उसके साथ ही चलना है। ही प्रेफर्स टू गो विद द फ्लो। डोंट ऑलवेज गो विद द फ्लो इन लाइफ, जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं है जैसा चल रहा है तो वैसे ही चलने देना है। अपना सोच समझकर अपने हिसाब से जिंदगी को चलाओ, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं दे डोंट जस्ट गो विद द फ्लो, वो सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है उसी को फॉलो करते रहना ब्लाइंडली।
सो बहुत ईजी है टू गो विद द फ्लो, बट ट्रू ग्रोथ डिमांड्स कॉन्शियस कॉन्शियस चॉइसेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में एक सच्ची ग्रोथ चाहिए तो ये आपसे डिमांड करता है कि आप सचेत होकर अपने कोई भी चॉइस को इस्तेमाल करो, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, साथ साथ आप सेल्फ डिसिप्लिन भी बना के रखो। जो भी चॉइस लोगे अपनी लाइफ में तो उसको कॉन्शियस तरीके से सोच समझकर सचेत होकर चॉइस लेनी है और सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना है, तभी ट्रू ग्रोथ पॉसिबल होगी। ओवर टाइम योर डेली हैबिट्स ईदर बिकम योर स्ट्रेंथ और योर एक्यूलीज हील। एक्यूलीज हील, तो समय के साथ साथ ओवर टाइम जो भी आपकी अब आदतें बन गई हैं, डेली हैबिट्स, या तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी, इसको ईदर या आइदर बोल सकते हो आप, या तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी या बन जाएंगी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। ये जो है एक्यूलीज हील, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी वीकनेस, जो भी आपका वीक पॉइंट होता है, मतलब काफी सारी खूबियां हैं आप में, लेकिन जो आपका एक वीक पॉइंट हो गया उसको बोलते हैं एक्यूलीज हील। अगर आप माहिर हो बहुत सारे काम करने में, बस एक चीज है जो आपकी वीकनेस है या कमजोरी है, सो उसके लिए जो इडियम है दैट इज एक्यूलीज हील। एक्यूलीज हील मीन्स कोई वीकनेस होना, काफी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी एक वीकनेस होना, दैट इज कॉल्ड एक्यूलीज हील। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लेटिंग डिस्ट्रैक्शंस क्लाउड योर जजमेंट, तो इसलिए बजाय इसके कि ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, उनको अपने डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित कर देना या धुंधला कर देना, उसके ऊपर एक परत डाल देना, उसके बदले, उसके बजाय, इंस्टेड ऑफ दिस, इवेल्युएट व्हाट यू आर फीडिंग योर माइंड। आपको ये इवेल्युएट करना है कि अपने माइंड में आप कैसी चीजें फीड कर रहे हो, कैसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, बिकॉज योर कंसिस्टेंट कंजम्पशन, क्योंकि जो लगातार कंसिस्टेंट रेगुलर तरीके से जो आप कंज्यूम कर रहे हो, विल अल्टीमेटली, वो आखिरकार बेयर फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ योर फ्यूचर कैरेक्टर। क्योंकि जो आप कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार जो भी कंज्यूम कर रहे हो, आखिरकार क्या होगा, वही बेयर फ्रूट। ये ईडियम है, इसका मतलब होता है अच्छा परिणाम देना या फल देना, रिजल्ट देना, वो फ्रूट बेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ योर फ्यूचर कैरेक्टर, कि भविष्य में आपका कैरेक्टर कैसा होगा, इसको वो एक शेप दे रहा है, एक फॉर्म दे रहा है। क्या चीज फॉर्म दे रही है? जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो दिन रात, अपने माइंड को किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो। इसलिए ये कहा गया है कि गार्ड योर माइंड केयरफुली। अपने मन को आप बहुत ही केयरफुल होकर उसकी रक्षा करो, उसको गार्ड करो। फॉर योर हैबिट्स टुडे कंस्ट्रक्ट योर आइडेंटिटी टुमारो। फॉर, क्योंकि आपकी जो आदत, आज की आदत है, वो बना रही है आपकी कल की पहचान। कंस्ट्रक्ट कर रही है मीन्स बना रही है। तो अपने मन को, अपने माइंड को बहुत ही केयरफुली उसको गार्ड करो। ध्यान रखो आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि जो आज की आदत है वही आपकी कल की पहचान बनाती है। इसी आर्टिकल का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो इसके मेंबर बन सकते हो, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, लेवल 1 की मेंबरशिप है चैनल सपोर्टर्स, आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, अभी हम एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और आज तो साथ साथ ही पूरे के पूरे मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए थे, तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे नहीं करूंगी। तो ये एक एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। आपने ये सारे वर्ड डिटेल में पढ़े, कॉग्निशन, एक्यूलीज हील, एब्जॉर्ब, गो विद द फ्लो, क्लाउड योर जजमेंट, एट फेस वैल्यू। इनको अपने मीनिंग से, यहाँ पे मीनिंग से मिलाना है, मैच करना है, और फिर तब आंसर शेयर करूंगे। तो वीडियो पॉज करके आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। सो ये हैं आज के करेक्ट आंसर्स। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सो आपका अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, समझ में आया कि नहीं, कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का आर्टिकल।
और आपके लिए ज़रा भी अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सी यू नेक्स्ट टाइम।